नमस्कार, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पटेल यूथ हब पर स्वागत है। मित्रों, जैसा आप जानते हैं पिछले क्लास में हम आपको एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट दिए थे पार्ट 1 करके। आज पार्ट 2 में बचे हुए कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला है एचसीएफ का स्पेशलिटीज। एचसीएफ की खासियत में यह है कि एचसीएफ जो है दी गई संख्याओं का एचसीएफ उसके एलसीएम को विभाजित करता है। यानी एचसीएफ एलसीएम को विभाजित करेगा। अब देखिए, उदाहरण से तौर पर इसे समझने की कोशिश करें, इसके सारे गुण आपके सामने आ जाएंगे। जैसे दो संख्या लेते हैं हम, एक संख्या लेते हैं 30 का, दूसरी संख्या लेते हैं 50, और 30 और 50 का एचसीएफ लेते हैं। तो भाई एचसीएफ हो गए 10, ये हो गया एचसीएफ। और इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं कि ये हो जाएगा 150 एलसीएम। अब आप देखो, ये एचसीएफ एलसीएम को विभाजित कर रहा है, ये एचसीएफ ये दोनों संख्याओं को तो विभाजित कर ही रहा है, इसके जोगफल को भी विभाजित कर रहा है। यानी ये विभाजित करेगा इसके जोगफल को। ये एचसीएफ इसके अंतर को भी विभाजित करेगा, यानी ये विभाजित करेगा अंतर को। ठीक है। अब ये जो एचसीएफ है इसके गुणनफल को भी विभाजित करेगा, यानी गुणनफल। और ये एचसीएफ जो है इस संख्या में किसी दूसरी संख्या से गुणा करने के बाद प्राप्त संख्या के जोगफल, अंतर एवं गुणनफल सभी को विभाजित करेगा। अब देखो, जैसे ये अगर है तो 30 प्लस 50, 50 माइनस 30, 30 इंटू 50, 30a प्लस 50b, 50b माइनस 30a, 50b इंटू 30a। ये सारे जो हैं ये सब के सब एक एचसीएफ के गुण होते हैं। अब ये संख्या जो है एचसीएफ जो है जब संख्या को काटती है, विभाजित करती है, तो जो भागफल आता है, जैसे 30 में 10 से अगर हम भाग देते हैं तो ये 3 आया, और फिर 50 में जब 10 से भाग देते हैं तो ये 5 आया। तो ये 3 और 5 जो होते हैं वो सहभाज्य होते हैं। यानी अगर यहाँ पर अगर ए होता, ये बी होता, तो ए बी सहअभाज्य होंगे। अब सहअभाज्य का अर्थ आप समझते हो। सहअभाज्य क्या होता है? संख्याओं का वैसा जोड़ा जिनका महत्तम समवर्तक 1 होता है। ठीक है। तो ये रहा आपका एचसीएफ के स्पेशलिटीज से संबंधित जानकारी। अब आप देखिए, प्रश्न जो एलसीएम एचसीएफ में से संबंधित हम लोगों को पूछे जाते हैं काफी आसान होते हैं सवाल सब, सिर्फ बनाना है समझकर। किस टाइप से? एलसीएम एंड एचसीएफ of a number having same base and different powers. आधार समान होना चाहिए, पावर भिन्न भिन्न होना चाहिए। जैसे 3 के पावर 15, 3 के पावर 19, 3 के पावर 31, 3 के पावर 65। इस तरह से दे देगा। आपसे कहेगा कि बताएं इसमें से एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा।
तो जो ज्यादा पावर वाला होता है वो होता है एलसीएम। ज्यादा पावर एलसीएम। तो यहां ज्यादा पावर क्या है? 65 एलसीएम। कम पावर ये हो गया आपका HCF। तो यहां पर ये हो गया आपका HCF। ठीक है। अब उसी तरह से अगर यही दे रहे 5 के पावर -3, 5 के पावर -9, 5 के पावर -11, 5 के पावर -17, तो यहां पर जब माइनस आ जाएगा तो माइनस में ये छोटी वाली है ये आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि -3 इज ग्रेटर देन -17। ठीक है। तो ये जो हो गया आपका एलसीएम और ये जो हो गया आपका HCF। दूसरा जो टाइप हम लोगों को पूछा जाता है वो पूछा जाता है LCM एंड HCF ऑफ ए नंबर हैविंग फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर जो होता है ऑफ ए फ्रैक्शनल नंबर के बारे में जो है सो हमसे जो है सो पूछे जाते हैं। जैसे 2/3, 4/5, 3/4, इस तरह से। तो इस तरह का है। अगर एलसीएम निकालना है, लसा निकालना है, तो ऊपर का लसा अगर हमें निकालना है तो अंश का लसा, अंश का एलसीएम, हर का HCF। अगर मौसा निकालना है तो अंश का मौसा, और हर का एलसीएम। अब यहां पर इसका हम एलसीएम निकालते हैं। चलिए, तो एलसीएम निकालेंगे तो 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 2 से कट गया ये, 4 3 12 और मौसा हो जाएगा 1। अब उसी तरह से हमको HCF निकालना है। तो HCF अगर निकालना है तो 2, 4 और 3 का HCF होगा 1 और इसका लसा जो हो जाएगा 3 × 5 × 7, 5 3 15, 15 से 105। तीसरा टाइप जो हम लोगों को आमतौर पर हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं वो ऐसी संख्याओं का एलसीएम और HCF निकालना जिसका बेस डिफरेंट हो, पावर समान हो या असमान। जैसे 2 के पावर 15, 3 के पावर 17। अब इन्हीं का हमको निकालना है। तो इनका अगर हमें निकालना है, एलसीएम निकालना है, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से कट नहीं रहे हैं, तो फिर आपस में गुना हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा आपका 2 के पावर 15 × 3 के पावर 17 और HCF सिर्फ इसका इनवर्सल डिवाइजर 1 है, HCF हो जाएगा आपका 1। अब इसी में अगर ये रहे 2 के पावर -3, 3 के पावर -2, इनका अगर हमको निकालना है तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि पावर जो माइनस है उसको प्लस में कन्वर्ट करना है। तब माइनस पावर को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? अंश को हर में, हर को अंश में बदलते हैं। यानी इसको हम लिखेंगे 1 के पावर 2/3, 1/2 के पावर 3, 1/3 के पावर 2। इन्हीं का निकालना है। अब फिर हम जानते हैं ये भिन्न में आ गया। तो अगर हमको एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम, नीचे का HCF, तो ऊपर 1 और इसका HCF 1/1। अगर HCF निकालना है तो ऊपर का HCF 1, नीचे का एलसीएम अलग अलग है तो दोनों का गुना हो जाएगा। 2 के पावर 3 × 3 के पावर 2। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है, ये चौथा टाइप जो है वो ये है कि एलसीएम एंड HCF ऑफ ए नंबर हैविंग डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट और सेम पावर्स इन ए ग्रुप में हो। तो ग्रुप वाले प्रश्न को हम किस तरह से सोल्व करेंगे? देख लीजिए उदाहरण। जैसे 16 के पावर में 15 गुने 6 के पावर में 19 गुने 25
के पावर में 17, एक संख्या ये पूरी हो गई। और दूसरा जो है 27 के पावर में 9 गुने 18 के पावर में 4 गुने 125 के पावर में 7। अब इन्हीं का हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहला काम यह है कि इसको प्राइम फैक्टराइज करना है ना, छोटे रूप में इसको लाना है। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 के पावर 15, इनको लिख सकते हैं 2 के पावर 19 गुने 3 के पावर 19, इनको लिख सकते हैं 5 के पावर 2 17। यानी ये हो जाएगा 15 चौका 60 और 19, 60 और 19 हो गया 79। यानी ये 2 के पावर 79 गुने 3 के पावर 19 और गुने 5 के पावर 34, ये हो गया। अब इनको हम क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3 9, इनको लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2 के पावर में 4 गुने 5 के पावर 3 के पावर में 7। यानी ये हो जाएगा, ये 9 3 27 और 8 35 हो गए। यानी इनको हम लिख सकते हैं 3 के पावर 35, ये हो जाएगा 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 21। अब हमें करना क्या है, एलसीएम में हमें क्या करना पड़ता है, सभी गुणनखंड को लेते हैं, ज्यादा पावर वाले को लेते हैं, सारे गुणनखंड ज्यादा पावर। ठीक है, ये हो गया एलसीएम। तो भाई 2 का लेते हैं, तो 2 का 79 है, यहाँ 2 के पावर 4 है तो 79 ले लिए। 3 का लेते हैं, तो 3 का यहाँ 19 है, यहाँ 3 का 35 है, 35 हो गया। 5 का यहाँ लेते हैं, यहाँ 34 है, 5 का 21 है, तो 5 का हो गया 34। ये हो गया हमारा एलसीएम। अब एचसीएफ हमको लेना है। अगर हम एचसीएफ लेते हैं तो एचसीएफ क्या होगा हमारा, एचसीएफ कॉमन लेना है, जो वैनिस्ट हो वो फैक्टर लेना है, कम पावर वाले लेना है, आपस में गुणा करना है। तो भाई है तो यहाँ पर 2 3 5 दोनों में है, यानी सब कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 4 कम पावर वाला। उसके बाद ये हो जाएगा 3 में हो जाएगा क्या, 3 के पावर 19। ठीक है, अब उसके बाद जो है सो 5 में क्या होगा, यहाँ 34 है, यहाँ 21 है, तो 5 के पावर हो जाएगा 21। ठीक है, किसी भी दो संख्या के लिए दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है फॉर एनी टू नंबर्स, है ना। फॉर एनी टू नंबर्स, किसी भी दो संख्याओं के लिए उसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ओके बेटा।